तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 35 के नॉवेल को। तो अगर आपने हमारे पिछले किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। लिंगडोंग निर्वाणा लेवल तक पहुंच चुका था और निर्वाणा लेवल को भी ब्रेक थ्रू करके वह निर्वाणा लेवल के लेवल 1 तक अचीव कर चुका था। मतलब लिंगडोंग इस टाइम युआन निर्वाणा स्टेज तक पहुंच चुका था। और लिंगडोंग जब कल्टीवेशन करके बाहर निकला था ना, तो स्काई ईगल सेट के बहुत सारे लोगों ने लिंगडोंग को घेर कर साथ ही साथ उसने अपने 2-3 और मदद करने वाले सेट को बुला लिया था। वहां पर लिंगडोंग ने स्काई ईगल सेट की मां बहन एक कर दी थी। तभी वहां पर डेविड क्लिफ एम्पायर का सीकुन आ चुका था। गाइस याद है ना, लिंगडोंग ने उसको बहुत ही बुरी तरह से पिछले एपिसोड में पीटा था टाइगर जैवियन की हेल्प से। बट यहाँ पर सीकुन की पावर 2nd लेवल ऑफ निर्वाणा तक पहुंच चुका था। इसलिए सीकुन लिंगडोंग को देख कर कहता, साले अब तू मरेगा। वहां पर जो सीकुन था ना, वह लिंगडोंग के साथ फाइट करता, बट वह लिंगडोंग को मारने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। इसलिए सीकुन ने वहां पर अपने सबसे शक्तिशाली, अपने डेविड क्लिफ एम्पायर की सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और सबसे ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज किया था। और वहां पर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आभा प्रकट हुई थी और वहां पर एक काफी खतरनाक हथेली प्रकट हुई थी। उस हथेली की आभा काफी ज्यादा खतरनाक थी। यह सीकुन की डेविड क्लिफ एम्पायर जो एक हाई लेवल का सेक्ट है, उसकी सबसे ज्यादा खतरनाक मार्शल आर्ट टेक्निक थी। इसलिए वहां पर सीकुन तुरंत इस टेक्निक का यूज करते हुए सीधे लिंगडोंग पर अटैक कर देता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है ना, वो अपनी एंशिएंट डिवॉल्विंग टेक्निक का यूज करता है। पूरी आसमान में बहुत ही खतरनाक हवा फैलने लगती है। लिंगडोंग की कल्टीवेशन बढ़ने के कारण लिंगडोंग की जो फिंगर टेक्निक थी ना, वो काफी ज्यादा एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुकी थी। वहां पर लिंगडोंग बोलता है, एंशिएंट डिवॉल्विंग फिंगर टेक्निक 1st फॉर्म, 2nd फॉर्म, 3rd फॉर्म, 4th फॉर्म एंड 5th फॉर्म। वहां पर 5 उंगलियां ना आसमान में प्रकट हो जाती है। लिंगडोंग तुरंत आसमान में उड़ता है, तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए 5 फिंगर को कंबाइन कर देता है। जैसे वो 5 फिंगर आपस में कंबाइन होती है ना, वहां पर एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आभा फैलने लगता है। जो डेविड क्लिफ एम्पायर के सीकुन की वो फिंगर टेक्निक हथेली वाली टेक्निक नहीं थी गाइस, वो हथेली वाली टेक्निक एकदम कांपने लगती है। लिंगडोंग का वो जो एंशिएंट डिवॉल्विंग फिंगर टेक्निक लिंगडोंग ने जब 5 उंगलियों को मिलाया था ना, तो वहां पर एक हथेली बनी थी। लेकिन इस हथेली से ना पीछे एक अजीब सी आकृति दिखाई देती। यह आकृति बहुत ही ज्यादा भयानक थी। उसके बॉडी के अंदर से जो आभा निकल रही थी ना, वो एक नेक्स्ट लेवल की थी। साथ ही साथ जब ये टेक्निक के परफॉर्म होना शुरू हुई थी ना, तो आसपास की सारी आभा वह एकदम जैसे टूट टाट जाएंगी। स्पेस एकदम हिलने उड़ने लगा था। वहां पर सीकुन एकदम शॉक में लिंगडोंग की मार्शल आर्ट टेक्निक को देखता और कहता है, ये कैसे हो सकता है? ये तो मैनिफेस्टेशन लेवल से भी ऊपर एक मार्शल आर्ट टेक्निक है। वहां पर जितने भी सीकुन के आसपास कल्टिवेटर्स होते हैं वो भी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये लिंगडोंग के पास इतनी ज्यादा हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक कैसे हो सकती है? और गाइस हमें यहाँ पर पहली बार मैनिफेस्टेशन लेवल से ऊपर की मार्शल आर्ट टेक्निक के बारे में पता चला था। मैनिफेस्टेशन लेवल के ऊपर की मार्शल आर्ट टेक्निक को सोल मार्शल आर्ट्स बोलते हैं। सोल मार्शल आर्ट का नाम सुनकर आसपास के सारे लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। जितने भी हाई लेवल के सेक्ट होते हैं ना, वो एकदम डर के मारे कांपने लगते हैं, क्योंकि उनके पूरे फैमिली में, यहाँ तक कि उनके पूरे एल्डर्स जो निर्वाणा के लेवल 5 लेवल 6 के कल्टिवेटर हैं, उनके पास भी ऐसी मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं है। वहां पर सारे लोग शौक में लिंगडोंग की तरफ देखकर कहते हैं, अभी ये तो एक निम्न श्रेणी के देश से आया हुआ बनता ना, बट इसके पास इतनी ज्यादा हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक कैसे हो सकती है? और हमें आसमान में दिखाया जाता है जब लिंगडोंग की वो एंशिएंट डिवॉल्विंग फिंगर वाली टेक्निक आपस में कंबाइन हुई थी और वहां पर एक हाथ का उसने निर्माण किया था ना, तो उसी के पीछे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक आकृति दिखाई देती। उस आकृति ने जब डेविड क्लिफ एम्पायर के सीकुन के मार्शल आर्ट टेक्निक को छुआ ही था ना, अचानक से सीकुन के डेविड क्लिफ एम्पायर की मार्शल आर्ट टेक्निक एकदम चूर चूर हो जाती है। इस नजारे को देखकर सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, ये लिंगडोंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? देखो उसने कितनी आसानी से एक हाई लेवल के मैनिफेस्टेशन लेवल के मार्शल आर्ट टेक्निक को इतनी आसानी से चकनाचूर कर दिया।
डेविड क्लिफ एम्पायर का वो जो सीकुन होता है ना, वो अपने पाँव पर एकदम जमीन पर गिर जाता है और थर थर कांपने लगता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, लिंगडोंग इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। अब तो अब मेरी खैर नहीं है। लिंगडोंग ने बहुत ही आसानी से सीकुन को हरा दिया था, मतलब पूरा डेविड क्लिफ एम्पायर है ना लिंगडोंग चाहे तो यहाँ पर खत्म कर सकता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो सीकुन की तरफ देखता है और कहता है साले अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। लिंगडोंग फिर से अपनी मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए सीधे सीकुन पर अटैक करता है। जैसे लिंगडोंग की वो फिंगर वाली मार्शल आर्ट टेक्निक सीकुन से जाकर टकराती है ना, एकदम सीकुन जाकर दूर गिरता है और बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। उसकी कल्टीवेशन बेस भी एकदम डिस्ट्रॉय हो जाता है, मतलब उसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं होती, बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका है। लिंगडोंग के आसपास जितने भी बंदे होते हैं ना जो लिंगडोंग को मारने के लिए आए होते हैं, चाहे वो स्काई ईगल सेक्ट से हो या डेविड क्लिफ एम्पायर से, कोई भी सारे एकदम भगदड़ मच जाती है। इधर जिधर जगह मिल रहा था उधर भाग रहे थे, कुछ लोग तो एकदम कांप उप गए थे और कुछ लोग तो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। वहां पर सीकुन लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग लिंगडोंग तू मुझे वहां पर लिंगडोंग बोलता है साले तू अब मरेगा। वहां पर सीकुन लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है लिंगडोंग तू अभी मुझे नहीं मार सकता, तू नहीं जानता डेविड क्लिफ एम्पायर कितना ज्यादा पावरफुल है। अगर तू मुझे कुछ करेगा ना तो मेरा डेविड क्लिफ एम्पायर तेरे पूरे ग्रेट यान डायनेस्टी को तबाह कर देगा, तेरी पूरी फैमिली को भी खत्म कर देगा। वहां पर लिंगडोंग सीकुन के पास जाता और कहता है अगर तेरा डेविड क्लिफ एम्पायर ना ऐसा करने की हिम्मत करता है तो मैं डेविड क्लिफ एम्पायर में घुसकर तेरे पूरे डेविड क्लिफ एम्पायर को भी खत्म कर दूंगा। वहां पर सीकुन बोलता है देख लिंगडोंग तू मुझे छोड़ दे, मेरे और तेरे बीच में जो भी मामला हुआ ना हम वो सारी चीजें भूल सकते हैं। लिंगडोंग बोलता है मैंने तुझे एक बार जिंदा छोड़ा था लेकिन तू साले एक सांप है, अगर मैंने तुझे जिंदा छोड़ा ना तो पक्का मेरे लिए भविष्य में बहुत ही बड़ा खतरा उतरा बन सकता है। तुझ जैसे सांप को जिंदा रहने का कोई भी हक नहीं है। मैंने तुझे एक बार मौका दिया था लेकिन तू अपनी हरकतों से एकदम पागल हो चुका है, तू साले अब मरेगा। जब मैंने तुझे एक बार जिंदा छोड़ा तभी तेरे को पीछे हट जाना चाहिए था, बट साले तू अब मरेगा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत अपनी मुट्ठी में पावर को इकट्ठा करता और एक ही बार में लिंगडोंग ना सीकुन के छाती के आर पार कर देता। वहां पर सीकुन जान से मारा जाता है। जैसे डेविड क्लिफ एम्पायर के सारे लोग ये देखते हैं ना वो इधर उधर छितिक कुतिक कर भागने लगते हैं। कुछ बंदे तो तुरंत लिंगडोंग के सामने झुक जाते और कहते हैं भाई लिंगडोंग हमें माफ कर दे यार, हमसे गलती हो गई। वहां पर लिंगडोंग सिर्फ सीकुन को मारता और डेविड क्लिफ एम्पायर के बाकी लोगों को कुछ नहीं करता है, क्योंकि लिंगडोंग जानता था फालतू में क्या मतलब इतने कमजोर को मारा जाए, फालतू में खून खबर होगा। ये सारे तो सीकुन के आदेश पर उसे मारने के लिए आए थे ना, इसलिए लिंगडोंग कहता है चुपचाप यहाँ से चले जाओ और भविष्य में मुझसे कभी भी उलझने की कोशिश मत करना। और जाके अगर तुम इस एंशिएंट वर्ल्ड से बाहर निकलोगे ना तो अपने डेविड क्लिफ एम्पायर वालों को बता देना कि अगर वह मेरी फैमिली या मेरे सेक्ट पर कभी भी हमला करने की कोशिश करते हैं ना तो जिस तरह आज उनका सबसे बड़ा ट्रू जीनियस मारा गया है उसी तरह मैं उनके पूरे डेविड क्लिफ एम्पायर को भी तबाह करके रख दूंगा। वहां पर वो सारे कहते हैं ठीक है। उसके बाद वो सारे लोग वहां से भाग जाते हैं। लिंगडोंग ने जब डेविड क्लिफ एम्पायर साथ ही साथ स्काई ईगल सेक्ट और कुछ और हाई लेवल के सेक्ट को हराता ना तो ये पूरी खबर एकदम आग की तरह चारों तरफ फैलने लगती है। वहां पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंगडोंग इतना ज्यादा पावरफुल है, जो एक निम्न श्रेणी के सेक्ट से आया हुआ है। उसने 4-5 हाई लेवल के सेट को हरा दिया जिसमें से युआन निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर थे, और साथ ही साथ उसने डेविड क्लिफ एम्पायर के सीकुन को भी हरा दिया जो युआन निर्वाणा के ऊपर लेवल का कल्टिवेटर बन चुका था, यानी वो निर्वाणा के लेवल 2 का कल्टिवेटर बन चुका था। किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, मतलब जितने लोगों भी ने कहानी सुना था ना उन सभी को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन जितने लोग वहां पर थे केवल उन्हीं को विश्वास हो रहा था। लिंगडोंग अब पिल रिवर से दूर जाने लगता है, मतलब अब लिंगडोंग वहां पर जा रहा था ना जहां पर एंशिएंट वर्ल्ड का खजाना हो सकता है। लिंगडोंग टाइगर जियावियन के साथ वो लोग आसमान में उड़ते हुए जा रहे थे, और गाइस टाइगर जियावियन अब टाइगर नहीं रहा है बल्कि अब वो एक इंसान बन चुका है, इसलिए वो लोग अब नॉर्मल तरीके से उड़ते हुए जा रहे थे। मतलब अब टाइगर जियावियन पर लिंगडोंग यात्रा नहीं करता है क्योंकि टाइगर जियावियन अब एक इंसान का रूप धर चुका है। अब लिंगडोंग टाइगर जियावियन के कंधे पर तो बैठेगा नहीं। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है मिस्टर डाउ की तरफ। मिस्टर डाउ लिंगडोंग के पास आते और कहते हैं बहुत ही बढ़िया लिंगडोंग, तुम्हारी पावर तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जब तुम युआन निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर बने ना
तब तूने एंशिएंट डिवॉर्विंग मार्शल आर्ट टेक्निक को और भी समझ लिया। और एंशिएंट डिवॉर्विंग मार्शल आर्ट टेक्निक केवल सोल मार्शल आर्ट लेवल की टेक्निक नहीं है, बल्कि वह उससे भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है। लिंगडंग जब यह बात सुनता है तो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है, क्या जो मेरे पास एंशिएंट डिवॉर्विंग मार्शल आर्ट टेक्निक है वह सोल मार्शल आर्ट टेक्निक से भी ऊपर की मार्शल आर्ट टेक्निक है? वहां पर मिस्टर डाउ कहते हैं, हाँ गाइस, जब लिंगडंग ने ना अपने आप को निर्वाणा लेवल को ब्रेक थ्रू किया था और वह युवा निर्वाणा स्टेज में पहुंचा था, तो उसने बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में उस एंशिएंट डिवॉर्विंग फिंगर टेक्निक के बारे में समझा था। और उसे तब पता चला था इस एंशिएंट डिवॉर्विंग टेक्निक बनाने वाले का नाम महान उजाड़ एम्परर था, जो बहुत ही ज्यादा एक ग्रेट एम्परर था और वो बहुत ही ज्यादा कोई पावरफुल कल्टिवेटर था। उसके बाद जो लिंगडंग होता ना, वो उड़ते हुए जा रहा था, तभी वह कुछ बंदों के पास से गुजरता है। कुछ बंदे जो हाई लेवल के सेक्ट के मेंबर लग रहे थे, वो लोग आपस में बातें कर रहे थे और उनमें युवान निर्वाणा स्टेज के कुछ कल्टिवेटर्स भी थे। वो लोग कहते हैं, अरे भाई तुमने सुना है यहीं से नॉर्थ की डायरेक्शन में ना कुछ बंदे हैं, वो 3 बंदे हैं पूरे, और वो लोग किसी निम्न श्रेणी के एकदम बहुत ही ज्यादा छोटे लेवल के सेक्ट से आए हुए हैं और पता चला है उनके पास 3 बहुत ही खतरनाक ट्रेजर मिले हैं। दरअसल ये ट्रेजर एक चाबी है जिनका उपयोग करके ना उस चाबी से रिलेटेड ना उस सेक्ट से विरासत पाई जाती है। मतलब जिस भी सेक्ट की वो चाबी होती है उसके एंसेस्टर तुम्हें पक्का ही मिलेंगे और तुम्हें अपनी विरासत दे पाएंगे। देखो ये एंशिएंट वर्ल्ड जिस डायमेंशन में हम लोग आए हैं, देखो यार यहाँ पर कितने ज्यादा पावरफुल सेक्ट होते थे, पता नहीं। देखो यहाँ पर अभी भी जो एकदम निशान पड़े हुए ना, उनके अंदर से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आभा निकल रही है। अगर यहाँ का किसी नॉर्मल सेक्ट का भी विरासत तुम्हें मिल गया ना, तो कम से कम तुम बहुत ही ज्यादा लकी होगे और तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। मतलब तुम बहुत ही आसानी से निर्वाणा रैंकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। गाइस अगर आप निर्वाणा रैंकिंग के बारे में भूल चुके हैं तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 6 महीने बाद, मतलब 6 महीने बाद सारे कल्टिवेटर्स एक जगह इकट्ठा हो गए, जहाँ पर सारे लोग आपस में फाइट करेंगे, जिसे निर्वाणा रैंकिंग करते हैं। उस निर्वाणा रैंकिंग को होस्ट कराएगा सुपर सेट के बहुत सारे हाई लेवल के सुपर सेट और वही सुपर सेट के एल्डर्स। और जो कोई बंदा उस निर्वाणा रैंकिंग में अच्छी खासी प्रदर्शन करेगा ना, उसी के हिसाब से सुपर सेक्ट उसे अपना डिसाइपल बनाएंगे। तो गाइस अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन केवल 499 में, जिसमें आपको मार्शल यूनिवर्स का पूरा नॉवेल ही मिलेगा। मतलब पूरा का पूरा नॉवेल ही मिलेगा। अगर मतलब अभी भी लगभग 800 से 900 एपिसोड तो बनेंगे ही। अगर आप सारे एपिसोड जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो पेड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, वहां पर फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहां पर जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तभी वो सारे जो बंदे थे ना हाई लेवल सेट के, वो लोग कहते चलो यार वो जो तीनों बंदों के पास वो जो चाबी वाली विरासत है ना, चलो हम लोग उनसे छीन लेते हैं, क्योंकि जान रहे यार बहुत ही ज्यादा वो लोग कमजोर हैं। मतलब उनमें से तीनों बंदे ना निर्वाणा लेवल के हैं और वो लोग एक लो लेवल के सेट से आए हुए हैं। देखो हमारे पास तो युवा निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर्स हैं। तभी उनमें से दूसरा बंदा बोलता है, अबे तू भूल चुका है क्या, वो चाबी बहुत ही ज्यादा रेयर है। उस चाबी को छीनने के लिए ना पहले से ही 4 हाई लेवल के सेक्ट है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्ट है यार, वो हमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है और वो लोग हाई लेवल सेक्ट में काफी ज्यादा अच्छी खासी रैंकिंग रखते हैं। वो लोग उन तीनों बंदों से वो चाबी छीनने के लिए गए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि उनके रहते हुए हम चाबी पा पाएंगे? तभी उनमें से दूसरा बंदा बोलता है, चल ट्राई करने में क्या जाता है। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वह उन सभी की बातों को ध्यान से सुन रहा था और कहता है 3 बंदे वो भी निम्न श्रेणी से आए हुए। तभी जो लिंगडोंग होता है ना वह तुरंत उन सभी के पास चला जाता है और उनमें जो उनका हेड होता है ना उसका गला पकड़ लेता है और तुरंत अपनी बॉडी से अपनी आभा को रिलीज करता है, तुरंत उस बंदे को टांग देता और कहता है, बताओ ये न्यूज कहाँ पर है और इनके बारे में बताओ। वो जो सारे बंदे होते जो हाई लेवल के सेक्ट वो एकदम लिंगडोंग की पावर को देखकर डर जाते हैं। वो लोग भी सोचते हैं अबे ये भी बंदा तो युवा निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर है हमारे हेड की तरह ही, बट उसने सामने वाले हेड को ऐसे पकड़ा है जैसे वो कोई चींटी हो। तभी दूसरा बंदा बोलता है, सीनियर हमें माफ कर दीजिए अगर हमने आपको ऑफेंड किया हो, हमें ये खबर बताइए कहाँ से पता चली है। जैसे हमारे एक जासूस ने बताया ना कि यहीं से नॉर्थ साइड में मतलब कुछ ही दूर पर
तीन बंदे हैं। वो तीनों बंदे ना ग्रेट यान डायनेस्टी नामक से किसी छोटे से बहुत ही ज्यादा निम्न श्रेणी के सेक्ट से आए हुए हैं और उन लोगों के पास ना बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के 3 विरासत वाली चाबी हैं। अगर उनमें से आपको एक भी मिल जाती है ना तो आपको पक्का उस चाबी से रिलेटेड सेक्ट की विरासत मिल जाएगी। अगर आपको एक विरासत मिल गई तो आप काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे। और मुझे उन तीनों का नाम भी पता चला है। उन तीनों का नाम प्रिंस मोलिंग, डुहिन और मेंगस्टा है। जैसे लिंगडोंग इन नामों को सुनता है वो काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है मुझे लगा ही था ये तीनों बंदे डुहिन, प्रिंस मोलिंग और मेंगस्टा थे। और गाइस आज के वीडियो के एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा तो यहीं पर बने रहिए। वीडियो के एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय। तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 6 एपिसोड 36 के नॉवेल को। तो अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारी किसी भी एपिसोड को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर चेकआउट जरूर करें। वहां पर आपको सारे एपिसोड्स के लिंक मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंगडोंग होता है ना वह एंशिएंट वर्ल्ड वाले खजाने की दुनिया की तरफ बड़ा होता है। तभी उसे ना कुछ बंदों की बातें सुनाई देती है। ये सारे बंदे एक हाई लेवल सेट के मेंबर होते हैं। वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि 3 बंदों को 3 चाबियां मिली हैं। वो तीनों चाबियां 3 सेक्ट की विरासतें हैं। अगर कोई बंदा उन 3 चाबियों का यूज करते हुए उन विरासतों को पा जाता है ना तो वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। और जिन बंदों को वो चाबियां मिली है ना वह किसी बहुत ही ज्यादा लो लेवल के सेक्ट है जिसका नाम ग्रेट यान डायनेस्टी है। लिंगडोंग जैसे यह नाम सुनता है ना तुरंत उन बंदों के पास जाता और अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उनके हेड का गला ही पकड़ लेता और कहता है इसके बारे में जानकारी दो। वो सारे हाई लेवल के सेक्ट के बंदे एकदम लिंगडोंग की पावर देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं सीनियर हम बताते हैं। उसके बाद वो लोग लिंगडोंग को बताते हैं कि इधर ही नॉर्थ साइड में ना 3 बंदे हैं। वो बहुत ही ज्यादा लो लेवल के सेक्ट है यानी ग्रेट यान डायनेस्टी। गैस लिंगडोंग भी ग्रेट यान डायनेस्टी से है। ये उन तीनों बंदों को 3 चाबियां मिली है जो 3 सेट की विरासतें हैं और उन तीनों बंदों को घेर लिया गया 4 हाई लेवल के सेक्ट के द्वारा। लिंगडोंग उनके हेड की तरफ देखकर कहता है क्या तुम्हें उनका नाम पता है? वहां पर वो हेड कहता हाँ हमारे जासूसों ने उनका नाम बताया है। उनका नाम प्रिंस मोलिंग, डुहिन और मेंगस्टा है। लिंगडोंग जैसे ये नाम सुनता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। गाइस ये लोग लिंगडोंग के ही दोस्त थे। जब लिंगडोंग ना इस एंशिएंट वर्ल्ड में आया था तो ग्रेट यान डायनेस्टी से 4-5 लोगों को गाइस भेजा गया था। पहला था डुहिन, मेंगस्टा, प्रिंस मोलिंग, लिंगडोंग और लिंगलैटियन। गाइस अभी जो लिंगलैटियन है ना वो अपने अजीब वाले मतलब वो अजीब से काला वाला जो मास्टर नहीं था उसी के साथ ना कहीं गया है। उसका जो मास्टर है ना पता नहीं कौन सा ट्रिजर लिंगलैटियन को दिलाने गया है जिससे लिंगलैटियन काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। और गाइस मैं आपको बताता हूँ लिंगलैटियन कब दिखेगा। लिंगलैटियन निर्वाणा रैंकिंग की फाइट में दिखेगा और वहां पर लिंगडोंग भी दिखेगा। दोनों के बीच में एक काफी ज्यादा आइकॉनिक लेवल की बैटल होगी। मतलब वो दृश्य काफी ज्यादा खतरनाक होगा क्योंकि लिंगलैटियन की पावर भी निर्वाणा रैंकिंग में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और लिंगडोंग की भी। तो चलिए आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। जो लिंगडोंग होता है ना वह उन सभी से पूछता है क्या तुम्हें उन तीनों बंदों की कल्टीवेशन लेवल के बारे में पता है? वहां पर वो हाई लेवल सेट के मेंबर बोलते हैं हाँ वो तीनों बंदे निर्वाणा लेवल पर हैं। लिंगडोंग मन ही मन सोचता है हाई लेवल के सेट के बंदे काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। उनमें से उनका जो हेड होगा ना वो पक्का ही युआन निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर होगा। और प्रिंस मोलिंग, डुहिन और मेंगस्टा को 4 हाई लेवल के सेट के बंदों ने घेरा है यानी वहां पर 4 युआन निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर होंगे। प्रिंस मोलिंग, डुहिन और मेंगस्टा ये तीनों निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर हैं। उनकी पावर तो बड़ी है बट उनकी पावर अभी इतनी ज्यादा नहीं हुई है कि वो
4 हाई लेवल के सेट का मुकाबला कर सके, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी तीनों के पास पहुंचना होगा, इससे पहले कुछ अनहोनी हो जाए। लिंगडोंग उनके हेड को छोड़ देता, मतलब जिस हाई लेवल के सेट के बंदे का उसने गला वाला पकड़ा था ना, वो धमका था, उस बंदे को छोड़कर वहां से जाने लगता है। तभी वहां पर हाई लेवल के सेट का वहां पर जो मेन बंदा होता है ना, वो लिंगडोंग को रोककर कहता है, सीनियर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वहां पर जो लिंगडोंग होता है उस बंदे की तरफ देख कर कहता है, मेरा नाम लिंगडोंग है और मैं भी ग्रेट यान डायनेस्टी से आया हूँ। लिंगडोंग का नाम सुनकर वो हाई लेवल के सेट के बंदे एकदम कांप जाते हैं, क्योंकि लिंगडोंग ने जब डेविल क्लिफ एम्पायर के शिकुन को हराया था ना, तो ये पूरी खबर इस इलाके में फैल चुकी थी। वो लोग लिंगडोंग को देखते हैं और कहते हैं, अबे यार ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, एक लो लेवल का सेट का बंदा इतना ज्यादा खतरनाक है, और हमने सुना इसके पास सोल मार्शल आर्ट टेक्निक है जो मैनिफेस्टेशन के ऊपर लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक है। फालतू में हमने इससे पंगा वंगा नहीं लिया, वरना तो पक्का यह बंदा हमारे पूरे सेट को ही खत्म कर देता। डेविल क्लिफ एम्पायर का शिकुन जो निर्वाणा के लेवल 2 तक पहुंच चुका था, वो भी लिंगडोंग का सामना नहीं कर पाया, तो हम क्या करेंगे? उसके बाद जो लिंगडोंग होता है ना, वहां से नॉर्थ की डायरेक्शन में प्रिंस मोलिंग, डूइन और मैंगशा को बचाने के लिए निकल जाता है। उसके बाद हमें सीन शिफ्ट किया जाता है प्रिंस मोलिंग, डूइन और मैंगशा की तरफ। उनके चारों तरफ ना 4 हाई लेवल के सेट ने उन्हें घेरा हुआ था। उन बंदों की बॉडी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग आभाएं निकल रही होती हैं। 4 हाई लेवल के सेट के जो लीडर्स होते हैं ना, वो प्रिंस मोलिंग, डूइन और मैंगशा की तरफ देख कर कहते हैं, अबे तुम लोग की किस्मत तो काफी ज्यादा बढ़िया है, जो तुम्हें बहुत ही बढ़िया 3 सेट की विरासत वाली चाबी मिल गई। अब चुपचाप अगर अपनी जान बचाना चाहते हो ना, तो चाबी हमारे हवाले कर दो। वहां पर जो प्रिंस मोलिंग होता है वह उन सभी बंदों की तरफ देखता है और मनी मन सोचता है, चारों हाई लेवल के सेट के बंदे काफी ज्यादा पावरफुल हैं, हम इनका सामना नहीं कर सकते। ये सारे बंदे जब चाहे तब हमारा जान ले सकते हैं, बट मैं इसे चाबी कैसे दे दूं? वहां पर प्रिंस मोलिंग सभी से पूछता है, मतलब डूइन और मैंगशा की तरफ देख कर कहता है, भाई लोग क्या करें, इन सभी से फाइट करें? वहां पर डूइन बोलता है, प्रिंस मोलिंग आप क्या बातें कर रहे हैं, हम लोग काफी ज्यादा कमजोर हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी बंदे हैं ना, उनमें से 4 युवा निर्वाणा स्टेज के कल्टिवेटर हैं, और अभी अभी हम निर्वाणा लेवल तक पहुंचे हैं। हमने जब इन चाबियों को पाया था तो हमें कुछ ट्रीजर्स भी मिले थे, उन ट्रीजर्स का यूज करते हुए हम निर्वाणा लेवल तक पहुंच गए, बट अभी भी हमारी पावर इतनी ज्यादा नहीं हुई है कि हम इनका सामना कर सके। पता नहीं भाई, अगर लिंगडोंग यहाँ पर होते ना, तो पक्का शायद हमें यहाँ से निकालने में कामयाब हो सकते हैं। हमने सुना है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल लोग हैं और उन्होंने डेविल क्लिफ एम्पायर के शिकुन से भी पंगा लिया है। गाइस, अभी इन प्रिंस मोलिंग और डूइन और मैंगशा को ये बात नहीं पता थी ना कि लिंगडोंग ने डेविल क्लिफ एम्पायर को कब का तबाह कर दिया और शिकुन उकुन को तबाह कर दिया है। वहां पर प्रिंस मोलिंग बोलता है, हाँ लिंगडोंग होता तो हमारी मदद तो कर देता, बट मैंने सुना है ना कि उसने डेविल क्लिफ एम्पायर के शिकुन से पंगा लिया है, और लिंगडोंग अभी बहुत ही जगह मतलब कहीं छुपा होगा, वो हमारी इस टाइम मदद करने के लिए नहीं आ सकता। तो वहां पर मैंगशा बोलता है, तो क्या करे, इन तीनों चाबी की विरासतों को दे दे? वहां पर प्रिंस मोलिंग बोलते हैं, हाँ इन्हें देना ही पड़ेगा, जान से प्यारी कोई भी चीज नहीं होती। उसके बाद जब प्रिंस मोलिंग होते हैं उन 4 हाई लेवल के सेट की बंदों की तरफ देखकर कहते हैं, ठीक है मैं इन तीनों सेट की विरासतों वाली चाबी को मैं तुम लोग को सौंप दूंगा, बट मेरे को एक जवाब जानना है। देखो यहाँ पर 3 चाबियां हैं और तुम लोग 4 हाई लेवल के सेट के बंदे हो, तो आखिर 3 चाबियां 4 में कैसे बटेंगी? वहां पर सभी हाई लेवल के सेट के बंदे आपस में देखने लगते हैं। तभी वहां पर एक बंदा जिसका नाम किनशेन होता है, और वो वानसेन एम्पायर का एक हाई लेवल सेट है ये भी गाइस, उसी का ट्रू जीनियस होता है। वो आगे बढ़ता है और प्रिंस मोलिंग की तरफ देख कर कहता है, अबे साले तू एक लो लेवल के सेट का प्रिंस होकर तू हमें ज्यादा ज्ञान पेल रहा है, तू नहीं जान रहा क्या हम कितने ज्यादा पावरफुल है? और वैसे तू बहुत ही ज्यादा अपना दिमाग लड़ा रहा है, मैं जानता हूँ तू क्या करना चाहता है, तू हम सभी को आपस में लड़ाना चाहता है ना, तेरा काम है बस उन 3 चाबी को हमें सौंपना, हम आपस में डिसाइड कर लेंगे कि ये 3 चाबी 4 में कैसे बटेंगी, और तू अपना ज्यादा दिमाग मत लड़ा। और गाइस, अगर आप मार्शल यूनिवर्स के जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो केवल 499 में आपको लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसमें 800 से 9 एपिसोड अभी मार्शल यूनिवर्स के बनेंगे ही। ये सारे एपिसोड देखने के लिए आपको नीचे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा,
वहां पर जाइए और केवल लिखिए सब्सक्रिप्शन, मैं आपसे खुद कांटेक्ट कर लूंगा। 499 यानी 500 में आपका पूरा मार्शल यूनिवर्स का नॉवेल ही मिलेगा। ये सब पाने के लिए जल्दी से जाइए फ्री टेलीग्राम ग्रुप में सब्सक्रिप्शन लिखिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। वहां पर प्रिंस मोलिंग मनी मन सोचते हैं, मेरा यह प्लान बेकार हो गया। मैंने सोचा था 3 चाबियों को इन 4 हाई लेवल के सेट के बंदों को कहूंगा, ये 3 ही चाबियां हैं, तुम 4 लोग हो, कैसे आपस में बांटोगे? तो ये चारों हाई लेवल के सेट के बंदे आपस में लड़ने लगेंगे और मैं इसी मौका का फायदा उठाते हुए यहाँ से भाग सकता हूँ। बट अब मेरा ये भी प्लान एकदम खराब हो चुका है। अब मुझे ये तीनों सेट की विरासतें इन लोग को देनी ही पड़ेगी। मैं इनसे विरोध नहीं कर सकता। इस एंशिएंट वर्ल्ड में केवल एक ही रूल चलता है, जो जितना पावरफुल होगा वो अपने कमजोरों से कोई भी चीज छीन या ले सकता है। उसके बाद जो प्रिंस मोलिंग होते हैं वो तुरंत उन 3 चाबियों को उन 4 हाई लेवल के सेट के बंदों की तरफ फेंक देते हैं। वहां पर जो किंशन होता है वन सेट एम्पायर का बंदा, वह तुरंत उन 3 चाबियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा होता है। तभी अचानक से एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हवा वहां पर प्रकट होती है और तुरंत उन 3 चाबियों को हवा में ही रोक लेती है और फिर से वो उन चाबियों को प्रिंस मोलिंग, डून और मैंगशा की तरफ वापस लौटा देती हैं। वहां पर जो किंशन होता है वो कहता है किसकी इतनी हिम्मत कि वो 4 हाई लेवल के सेट के बंदों से पंगा लेने की हिम्मत करेगा, एकदम मिटा उठा कर रख देंगे, काट फाड़ फोड़ फाड़ देंगे। तभी वहां पर लिंगडंग प्रकट होता है। लिंगडंग को देखकर प्रिंस मोलिंग, डून और मैंगशा काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लिंगडोंग की तरफ देखकर कहते हैं ये तो लिंगडोंग है। लिंगडोंग की पावर को देखकर ऐसा लगता है कि वो पहले से ही युआन निर्वाण स्टेज का कल्टीवेटर बन चुका है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर लग रहा है। तभी वहां पर जो चारों हाई लेवल के सेट के बंदे होते हैं वो भी लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये तो लिंगडोंग है। जो 3 हाई लेवल के सेट के एकदम ट्रू जीनियस होते हैं ना, वो लिंगडोंग की तरफ देखते हैं और वो लोग आपस में कुछ इशारे करते हैं और फिर चुपचाप पीछे हट जाते हैं। तभी जो चौथा हाई लेवल का सेट जिसका नाम वानसेन एम्पायर था ना, उसका ट्रू जीनियस किंसन लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है अबे ये तो लिंगडोंग है, मैंने भी सुना है बे तेरे बारे में, तूने तो डेविड क्लिफ एम्पायर से पंगा लिया ना। चल मैं तेरी जानकारी के लिए बता दूं, डेविड क्लिफ एम्पायर का सीकुन जो है ना वो पहले से ही निर्वाणा लेवल 2 पर पहुंच चुका है और तू अभी निर्वाणा लेवल 1 युवा निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर लग रहा है। यहाँ पर डेविड क्लिफ एम्पायर को मैं जाकर सूचना दूंगा, पक्का ही वो लोग तुझे जान से मार डालेंगे। वहां पर लिंगडोंग उस किंसन की तरफ देख कर कतार मनी मन सोचता है, लगता है इस बंदे को एकदम न्यूज यूज नहीं पड़ता, मतलब लगता है इसको न्यूज यूज नहीं मिली है कि मैंने पहले ही डेविड क्लिफ एम्पायर को एकदम तबाह हुआ कर दिया था। और उसी के पीछे जो 3 हाई लेवल के सेट के ट्रू जीनियस होते ना, वो चुपचाप पीछे हट चुके थे, मतलब वो कुछ भी बोल नहीं रहे थे। गाइस लगता है ना इन तीनों, मैं पहले ही आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये जो तीनों हाई लेवल के सेट के जो बंदे पीछे हटे हैं ना, उन्हें लिंगडोंग की न्यूज पहले ही मिल चुकी है कि लिंगडोंग कितना ज्यादा पावरफुल है और उसने निर्वाणा लेवल 1 पर रहते हुए, मतलब युवा निर्वाणा स्टेज का कल्टीवेटर होते हुए भी पूरे डेविड क्लिफ एम्पायर को हरा दिया है और साथ ही साथ उसने बहुत सारे हाई लेवल के सेट के ट्रू जीनियस को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पीट पाट और उनका कबाड़ा बड़ा बना दिया है। इसीलिए वो लोग चुपचाप पीछे हट चुके थे और वो लोग उस वानसेन एम्पायर के किंसन की तरफ देख रहे होते हैं और मनी मन सोचते हैं चल बेटा किंसन, पहले तू लिंगडोंग से लड़ और उसकी पावर पहले टेस्ट कर। अगर लिंगडोंग कमजोर होगा तभी हम तेरी मदद करने के लिए आएंगे। अगर लिंगडोंग ने पक्का शिकुन को हराया ना, तब तो वो पक्का तेरा कीमा बना देगा। अगर वह इतना ज्यादा पावरफुल होगा तो पक्का तेरा कीमा बनेगा और हम चुपचाप एकदम बढ़िया से मौके का इंतजार करेंगे। अगर लिंगडोंग पावरफुल नहीं हुआ तो हम उस पर अटैक करेंगे। अगर लिंगडोंग पावरफुल होगा तो चुपचाप हम पीछे हट जाएंगे। गाइस ये तीनों हाई लेवल के सेट के बंदे ना किंसन को एकदम बकरा बनाए रहते, जा तू लिंगडोंग से लड़। अगर लिंगडोंग पावरफुल हुआ तो तेरा कीमा बनेगा, अगर लिंगडोंग पावरफुल नहीं हुआ तब हम तेरी मदद करने के लिए आएंगे। वहां पर किंसन पीछे तीनों की तरफ देखता भी नहीं और मन ही मन सोचता है, लगता है ये लोग चाहते हैं ना लिंगडोंग काफी ज्यादा कमजोर है और मैं अकेले ही जाकर लिंगडोंग की माँ बहन एक कर दूं। वहां पर जो किंसन होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है ना तो चुपचाप उन 3 विरासतों वाली चाबियां मुझे सौंप दे, फिर मैं तेरा जान छोड़ दूंगा। चल मैं तुझे एक मौका देता हूँ, चुपचाप यहाँ से निकल जा। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो किंसन की तरफ देख कर कहता है, लगता है ये बंदा एकदम मेंटली पागल हो गया है, न्यूज नहीं पढ़ता,
पक्का ये मेरे हाथों पीटेगा। वहाँ पर लिंगडोंग कहता है अगर तेरी इतनी औकात है तो चाबी आकर खुद से ले ले। यह बात सुनकर किनसेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, कहता है साले तूने वंस एंड एम्पायर से पंगा लेने की कोशिश की है, अब तू पक्का मेरे हाथों मरेगा। मैं तुझे अपनी पावर दिखाऊंगा। उसके बाद वहाँ पर जो किनसेन होता है वो तुरंत अपनी बॉडी से आभा को रिलीज करता और कहता है देख अब मेरी तू पावर को देख। तभी वहाँ पर जो प्रिंस मोलिंग होते हैं ना, डुइन और मेंगशा, वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहते हैं भाई लिंगडोंग इन 3 विरासतों वाली ये चाबी को उन सभी को सौंप दो, फालतू में तुम इनसे पंगे मत लो। बट वहाँ पर लिंगडोंग उनकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है मैंने डेविड क्लिफ एम्पायर को खत्म कर दिया है। जैसे वो लोग ये न्यूज़ सुनते वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते क्या 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 तुमने डेविड क्लिफ एम्पायर को एकदम ख़त्म कर दिया है। प्रिंस मोलिंग को अभी भी अपनी आंखों पर ये विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंगडोंग ने जो भी बोला वो सही है। गाइस कानों पर आंखों पर नहीं, वो गलती कभी खाल हो जाती है। तभी वहाँ पर जो किनसेन होता है वो लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है साली अब तू मरेगा। वहाँ पर जो किनसेन होता है वो तुरंत अपनी बॉडी से अपनी हाई लेवल की मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करते हुए सीधे लिंगडोंग पर अटैक करता है। बट वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है ना वो किनसेन की तरफ देखता भी नहीं और अपना एक मुक्का उठाता और उसमें अपनी एनर्जी को सर्कुलेट करता और एक ही मुक्का किनसेन के मार्शल आर्ट टेक्निक पर जाकर मारता और एक ही झटके में किनसेन की पूरी मार्शल आर्ट टेक्निक चकनाचूर हो जाती है। इस नज़ारे को देखकर आसपास जितने भी कल्टिवेटर से साथ ही साथ जो 3 हाई लेवल के सेट के बंदे जो पीछे नहीं हटे थे वो चुपचाप मनी मन हंसते हुए कहते हैं बाल बाल बच गए जो हमने लिंगडोंग से पंगा नहीं लिया। बेटा किनसेन अब तू पक्का गया। वहाँ पर किनसेन भी एकदम काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है ये कैसे हो सकता है, तू भी युवा निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर है, मैं भी युवा निर्वाणा स्टेज का कल्टिवेटर हूँ, बट मैं इतनी आसानी से कैसे पीट सकता हूँ। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है तू ऐसे पीटेगा और एक मुक्का और मारता है जिससे जो किनसेन होता है वो जाकर दूर गिरता है। उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा खून बहने लगता है। किनसेन को अभी भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। किनसेन समझ जाता है कि लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो उसका सामना नहीं कर सकता। वह तुरंत लिंगडोंग के सामने झुक जाता और कहता भाई लिंगडोंग मुझे माफ़ कर दो। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता है चल मैं तुझे जानकारी के लिए बता दूं, मैंने डेविड क्लिफ एम्पायर को पहले से ही ख़त्म कर दिया है। किनसेन जैसे ये बात सुनता ना वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता और कहता क्या तुमने सीकुन जो निर्वाणा लेवल 2 का कल्टिवेटर है उसको भी मारो और कर एकदम कचड़ा चड़ा बना दिया। वहाँ पर लिंगडोंग बोलता हाँ तू पहले एकदम न्यूज देखा कर। वहाँ पर किनसेन एकदम काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। फिर वो अपने तीनों हाई लेवल के सेट के दोस्तों की तरफ देखता है और वह मनी में सोचता है सालों ने मुझे धोखा दिया, मुझे न्यूज के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि लिंगडोंग ने पहले डेविड क्लिफ एम्पायर को एकदम मार और का कचड़ा चड़ा बना दिया है। अगर मुझे पहले ही पता होता ना मैं चुपचाप पीछे हट जाता, इसीलिए साले पहले ही चुपचाप जाकर पीछे बैठ चुके थे और मेरे द्वारा ना लिंगडोंग की पावर को टेस्ट करना चाहते थे। वहाँ पर जो तीनों हाई लेवल के सेट के बंदे होते हैं ना वो लिंगडोंग से कहते हैं भाई लिंगडोंग हम तो ऐसे ही गुजर रहे थे ना, इसलिए सोचा थोड़ा सा मजे वजे करते चले। वैसे हमारा कोई भी इरादा नहीं है तीनों चाबियों को लेने होने में, तुम अपने दोस्तों को ही दे दो। उसके बाद वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो किनसेन की तरफ देख कर कहता है बेटा अब तेरा मैं क्या करूँ। वहाँ पर किनसेन बोलता है भाई गलती से भारी मिस्टेक हो गया। गाइस अगर आप जल्द से जल्द सारे एपिसोड देखना चाहते हैं तो पेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर पहले से एपिसोड अवेलेबल हैं। 499 में आपको बहुत ही बढ़िया मतलब पूरा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मिलेगा जिसमें आपको पूरा नावल ही मिलेगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बताएं और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी अपलोड कर रहा हूँ। थैंक यू।